हेलो साथियों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट देखेंगे। फैराडे का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेटिंग या अवर से पूछा जाता है। बहुत इजी की तरह से इनका नियम है, बहुत सरल की तरह से है, मतलब हमको ध्यान में रखना है। आओ बताते हैं कौन सा नियम है। इनका नियम क्या कहता था, इन्होंने कहा था, देखो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इनका नियम क्या कहता है, देखो इन्होंने क्या लिया, एक विद्युत अपघट्य लिया था। मतलब क्या विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो सके उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे जल जो होता है, प्योर जल होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऐसा हमको लेना है। ऐसा विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। हम इसमें देखो, ये जल है, इसमें क्या मिला देते हैं, कोई अपघटनीय पदार्थ मिला जो टूट सके। NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। देखो N प्लस आवेश में टूट जाएगा और Cl माइनस आवेश में टूट जाएगा। ये क्या होगा, विद्युत अपघट्य। अब इनका नियम क्या कहता है, इसमें जो दो क्या लगे हैं, जो इलेक्ट्रोड लगे हैं ना, दो इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, एक प्लस आवेश होता है, क्या होता है, माइनस आवेश होता है। एक प्लस आवेश, एक दूसरा माइनस आवेश। ये कहता है कि जब इसमें धारा का हम प्रवाह करेंगे ना, जब हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, इनके जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी ना, उसी के समानुपाती होगी। मतलब कि जो है पदार्थ की मात्रा को W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को, मतलब कि धारा को कितने मान लेते हैं, धारा Q, मतलब कि इलेक्ट्रोड पे ये देखो पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होगी। मतलब कि जितना ही धारा का प्रवाह होंगे उतने ही पदार्थ की मात्रा उत्पन्न होगी। यही क्या है, प्रथम नियम है। विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त होने वाली यहाँ पर जो मुक्त होगी पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई मात्रा के समानुपाती होता है। प्रथम नियम देखो, यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z कांस्टेंट आ जाएगा। Z को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। Q को हम लिख सकते हैं I × T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल भी लिख सकते हैं। ये प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, प्रथम नियम तो हो गया। अब द्वितीय नियम कहता है कि जब श्रेणी क्रम में विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों के समान मात्रा में प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं। क्या है, विद्युत अपघट्य अलग अलग प्रकार के। इसमें जब धारा का प्रवाह होता है ना, देखो ये क्या होता है, एक समान धारा का प्रवाह होता है ना, इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो होता है पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। क्या होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। देखो पदार्थ इलेक्ट्रोडों की पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, प्रथम के लिए क्या हो जाएगी V1 और धारा का क्या हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी E। इलेक्ट्रोड तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। यही है द्वितीय नियम। जब श्रेणी क्रम, ये क्या है, सभी विद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों के समान मात्रा में प्रवाहित की। इसमें जब धारा का प्रवाह होंगे ना, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो है तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। द्वितीय नियम कहते हैं। हम इसी को ध्यान में रखकर याद कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा जो है तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है जब धारा का प्रवाह होता है। ये तो प्रथम। अब द्वितीय सेल के लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी V2 समानुपाती E2। यदि इनको हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है, यही हो जाएगा नियम, द्वितीय नियम हो जाएगा। प्रथम नियम और द्वितीय नियम यही नियम था। फैराडे के दो ही नियम थे। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने अपना यही दो नियम प्रस्तुत किया था, यही नियम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को पहले बार सब्सक्राइब और शेयर, ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करते के लिए।